नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 6000 सरकारी नौकरियां, प्रशासनिक सेवा के 250 पदों पर बहाली। राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए वकायदा तेज कर दी है। इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है कि इसी महीने बड़े पैमाने पर आयोजन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कार्मिक विभाग के पास अभी तक 6000 के करीब रिक्तियां की सूची तैयार हो चुकी है, जिसमें लंबी सूची विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की है। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ साथ अन्य सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी रिक्तियों की सूची कार्मिक विभाग को मिल चुकी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अभी अनुशंसाएं नहीं भेजी जाएगी। मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह स्वस्थ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने जाएंगे चेन्नई। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे शीघ्र ही रांची लौटेंगे। उन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाने के लिए चेन्नई जाएंगे। इसके लिए चेन्नई के एमजीएम अस्पताल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री से समय मांगा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रूबरू हुए। उनका चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। वे अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। जगन्नाथ महतो का कोरोना संक्रमण के कारण फेफड़े का प्रत्यारोपण हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्तर पर पहल कर बेहतर इलाज के लिए उन्हें चेन्नई भेजा था। जेपीएससी एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा लेगा, सरकार से मिली अनुमति। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग को एक साथ 4 सिविल सेवा परीक्षा नई नियमावली के साथ लेने के लिए मंजूरी दे दी है। कार्मिक व प्रशासनिक विभाग ने आयोग को 7वीं 2017, 8वीं 2018, 9वीं 2019 और 10वीं 2020 की परीक्षा एक साथ लेने के लिए विज्ञापन जारी करने की स्वीकृति दे दी है। साथ ही कार्मिक विभाग ने अब तक 249 रिक्त पद भी उपलब्ध करा दिए हैं। हालांकि इसमें शर्त रखी गई है कि रिक्त पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द किए सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन। आज से होने वाली थी परीक्षा। झारखंड हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने के मामले में एक फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि जब वर्ष 2019 में सरकार ने उस वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है, तो यह नियुक्ति पर उसी साल से लागू होगी, न कि पिछले साल से। दरअसल रंजीत कुमार शाह ने सहायक अभियंता की नियुक्ति को चुनौती देते हुए अदालत में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि सहायक अभियंता नियुक्ति वर्ष 2015 से लेकर 2019 तक की है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जेपीएससी ने परीक्षा स्थगित किए जाने की सूचना जारी कर दी। यह परीक्षा 22 से 24 जनवरी तक होने वाली थी। इनोवेशन के मामले में बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ फिसड्डी, कर्नाटक अव्वल। नीति आयोग की तरफ से बुधवार को जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल को शीर्ष 5 राज्यों में जगह मिली है। यह इंडेक्स नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत ने जारी किया है। सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सबसे नीचे रहे हैं। इनोवेशन के मामले में कर्नाटक को 42.50 पॉइंट मिले हैं, वहीं महाराष्ट्र को 38 और तमिलनाडु को 37.91 अंक मिले हैं, जबकि झारखंड को 17.12, छत्तीसगढ़ को 15.77 और बिहार को 14.48 पॉइंट मिले हैं। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप में झारखंड को मिले 1.72 लाख डोज। पूर्वी सिंहभूम को कोविशील्ड के 10,000 डोज भेजे गए। झारखंड में बुधवार को कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की दूसरी खेप पहुंची। केंद्र की ओर से झारखंड को इस बार वैक्सीन के 1.72 लाख डोज भेजे गए हैं। वैक्सीन सुबह 11 बजे रांची एयरपोर्ट पहुंची, जहां से इसे नामकुम स्थित स्टेट वेयर हाउस पहुंचाया गया। वहां से स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन को सभी जिलों में पहुंचा दिया है। सबसे ज्यादा 21,000 डोज रांची को मिले हैं। इससे पहले वैक्सीन के 13 जनवरी को 1.62 लाख डोज की पहली खेप झारखंड पहुंची थी। सीएम हेमंत सोरेन बोले, कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश के किसान, केंद्र सरकार को है गलतफहमी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार को यह गलतफहमी है कि किसान आंदोलन में सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। सीएम ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में पूरे देश के किसान हैं, चाहे वह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान हो या फिर उत्तर पूर्व या किसी अन्य जगह के। नए कृषि कानून के खिलाफ सभी की भावनाएं एक ही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए कही। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केंद्र सरकार की कृषि कानूनों के खिलाफ हैं। वे लगातार नए कानून का विरोध करते आ रहे हैं। वे पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस ले। बीते दिनों नई दिल्ली दौरे के क्रम में भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। रांची में बर्ड फ्लू का खौफ, 20 दिन में आधी हुई चिकन की बिक्री, दाम में 25% की गिरावट, अंडा भी सस्ता। कोरोना के बाद देश में बर्ड फ्लू का खौफ है। 11 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन झारखंड अभी तक इससे सुरक्षित है। राज्य में अब तक बर्ड फ्लू का एक भी केस नहीं मिला है।
बुधवार तक झारखंड से लगभग 4280 से ज्यादा नमूने जांच के लिए रीजनल डिजीज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कोलकाता भेजे गए हैं, लेकिन अभी तक किसी सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। संक्रमण भले झारखंड ना पहुंचा हो, लेकिन रांची में लोग इससे सहमे हुए हैं। इसका सीधा असर रांची में चिकन और अंडे के कारोबार पर देखने को मिल रहा है। पिछले 20 दिनों में चिकन की बिक्री में लगभग 50% की गिरावट दर्ज की गई है। अंडा और चिकन की कीमतों में भी 20 से 25% की गिरावट आई है। 10 माह बाद गुरुवार से 10 कोर्ट चलेगी फिजिकल, 3/4 अब भी वर्चुअल। करीब 10 माह के बाद गुरुवार से रांची सिविल कोर्ट का 1/4 अदालतें फिजिकल चली। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद मार्च से सिविल कोर्ट वर्चुअल चल रही थी। सिर्फ आवश्यक मामले ही सुने जा रहे थे। बीते 14 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के दूसरे दिन 15 जनवरी को न्यायायुक्त नवनीत कुमार ने फिजिकल कोर्ट की रूपरेखा तय की। न्यायिक अधिकारियों व बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह तय किया गया कि प्रथम चरण में 1/4 कोर्ट फिजिकल चलेगी, वहीं 3/4 कोर्ट पूर्व की तरह वर्चुअल चलेगी। धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है झारखंड सरकार, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की वकायदा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है। ऑर्गेनिक खेती के प्रति उनकी रुचि को देखते हुए सरकार इस पर विचार कर रही है। कृषि मंत्री बुधवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। बादल ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर धोनी झारखंड के हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर राज्य को मैसेज देने का काम किया है कि भारत की आत्मा किसानों के साथ बसती है। धोनी किसी भी फील्ड में जा सकते थे, उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को क्यों चुना, यह युवाओं को प्रेरित करने वाली बात है। मंत्री ने कहा कि हम झारखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाना चाहते हैं। जब धोनी ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो हमें नेशनल के साथ इंटरनेशनल मार्केट भी उपलब्ध होगा। इसके लिए जल्दी ही कृषि मंत्रालय के अधिकारी उनके पास जाएंगे और ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आग्रह करेंगे। तमिलनाडु ने सड़क हादसों को 54% तक किया कम, क्या झारखंड लेगा सीख? रोड सेफ्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने झारखंड सहित अन्य राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ दिल्ली में समीक्षा बैठक की। इस दौरान यह बात सामने आई कि पूरे देश में तमिलनाडु ने रोड सेफ्टी को लेकर वर्ष 2020 में बेहतरीन काम किया है। वहां पर सड़क हादसों में 54% की कमी आई है। तमिलनाडु सरकार ने रोड सेफ्टी को लेकर IIT मद्रास के विशेषज्ञों की मदद ली है। विशेषज्ञ रोड सेफ्टी को लेकर हर बिंदु पर सलाह देते हैं। अब झारखंड सहित दूसरे राज्य भी तमिलनाडु के प्रयास पर अध्ययन कर उस पर निर्णय लेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना ने जारी किया पत्र, स्कूल प्रबंधन समिति के 32,753 सदस्य होंगे प्रशिक्षित। झारखंड के प्राथमिक से उच्च विद्यालय तक की विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा है। समग्र शिक्षा अभियान वर्ष 2020-21 के बजट में इसके लिए 10.63 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य के 32,753 प्राथमिक व मध्य विद्यालय तथा 2,694 उच्च विद्यालय की प्रबंधन समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा। झारखंड में 46% कम लोगों ने लगवाया टीका। अधिकारियों ने कहा, डर रहे थे हेल्थ वर्कर्स, नियम भी बदला, अगले सप्ताह से बढ़ेगी संख्या। झारखंड में हेल्थ वर्कर्स कोरोना का टीका लेने से डर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि एक वैक्सीनेशन शुरू होने के एक सप्ताह में मात्र 56% हेल्थ वर्कर्स ने टीका लगवाया है। पहले सप्ताह में राज्य के 48 केंद्रों पर 4,970 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन मात्र 2,779 लोगों को ही टीका लग पाया। राज्य वैक्सीनेशन पदाधिकारी डॉक्टर अजीत प्रसाद ने बताया कि लोगों के दिलों में शुरुआत में टीका को लेकर अलग अलग डर था, लेकिन अब वह डर धीरे धीरे समाप्त होने लगा है। उन्होंने बताया कि इसका असर अगले सप्ताह सोमवार से दिखने लगेगा। महिला ASI को अश्लील मैसेज भेजने का आरोपी गिरफ्तार। एक महिला ASI को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी जमशेदपुर के उल्ली लक्ष्मण नगर निवासी अमर कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार को मेडिकल के बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ थाना में महिला ASI के बयान पर केस दर्ज किया गया था। आरोपी पिछले 3 माह से ASI को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज, वीडियो और ऑडियो कॉल कर परेशान करता था। अश्लील मैसेज भी आरोपी द्वारा भेजा जा रहा था। इससे वे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही थी। महिला ASI ने युवक को यह भी बताया था कि वह पुलिस में है। बावजूद इसके आरोपी उसे लगातार मैसेज भेज परेशान कर रहा था। देश की आजादी के बाद पहली बार ट्रायल रन पर पहुंची मालगाड़ी। गोड्डा वासियों के इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। आजादी के बाद पहली बार
गुरुवार की दोपहर मालगाड़ी ट्रायल रन पर जिला मुख्यालय स्थित रामनगर स्टेशन पहुंच गई। पूर्व रेल मंडल के अधिकारी व कर्मियों की देखरेख में गोड्डा से हंसडिया तक 32.5 किलोमीटर लंबी लाइन पर रेल की पटरी सहित ओवरब्रिज के लिए लोहे का एंगल लेकर मालगाड़ी जब गुरुवार की दोपहर गोड्डा स्टेशन पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। ट्रायल के लिए आई मालगाड़ी व रेल इंजन बुधवार को ही हंसडिया पहुंच चुकी थी। बल्ब की क्वालिटी जानना हो तो पोल के नीचे खड़े हो जाइए। स्ट्रीट लाइट में घोटाला भी रोकेगा यह इलेक्ट्रॉनिक ऐप। रांची नगर निगम ने स्ट्रीट लाइट इंस्टॉल के दौरान होने वाली घोटालों को रोकने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए नगर निगम इलेक्ट्रिक ऐप बना रहा है। इस ऐप के बन जाने के बाद एजेंसियां पोल पर खराब गुणवत्ता और कम तीव्रता वाले बल्ब लगाकर नगर निगम के खजानों पर डाका नहीं डाल सकेगी। इस ऐप के जरिए नगर निगम न केवल बल्ब की तीव्रता की माप कर सकेगा बल्कि स्ट्रीट पोल पर लगे बल्ब की गुणवत्ता को भी परखा जा सकेगा। ITI पास युवकों के लिए नियोजनालय में लगेगा कैंप। 5000 छात्र निबंधित। धनबाद अवर प्रादेशिक नियोजनालय में ITI पास युवक के लिए जल्द रोजगार कैंप लगेगा। इसके लिए नियोजनालय प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रबंधन की ओर से 1 दर्जन कंपनियों को पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही एकल कैंप के लिए भी कंपनी को आमंत्रित किया जा रहा है। जिला नियोजन पदाधिकारी प्रत्युष शेखर ने कहा कि ITI पास लड़के लड़कियों के लिए अलग से कैंप की तैयारी की जा रही है। कैंप में देश के कई नामचीन कंपनी और एजेंसियां भाग लेगी। फरवरी के दूसरे सप्ताह से कैंप लगने की संभावना है।